पहले ज़माने में एक नौजवान तो सौदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक सायादर्द दरख्त देखकर ज़रा आराम करने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग नहीं हुआ था कि खतरनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्से की हालत में नमूदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गिटलाहें फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के लग गई है, जिससे वो मर गया। अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सौदागर बहुत घबराया, जिनसे कहने लगा अब मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए, मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतजाम कर लूं और कर्ज ख्वाहे का कर्जा अदा कर दूं। साल गुजरने के बाद इसी जगह हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको इख्तियार है, जो चाहे सजा दीजिएगा। जिनने ये बात मंजूर कर ली, सौदागर अपने वतन को वापस लूट आलिफ और बीवी बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हसब वदा इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी इसको आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहा कि मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और इस दहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारे मामले का अंजाम ना देख लूं मैं उगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक और शख्स 2 कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया और उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को साथ लिए हुए पहुंचा और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। सब लोगों ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्दो गुबार बुलंद हो और वही खतरनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हरनी वाला आदमी आगे बढ़ा और जिन के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि ए जिन्नों के बादशाह, मेरी और इस हरनी के अजीब व गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ तो क्या सौदागर का 1/3 गुना मुआफ कर देंगे। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हरनी वाले बूढ़े ने अपने दास्तान इस तरह बयान करनी शुरू की। ए जिन्नों के बादशाह, दरअसल ये हरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। काफी मुद्दत गुजर जाने के बाद इससे कोई औलाद ना हुई। आखिर मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके बतन से एक लड़का पैदा हुआ। 15 साल तक हम सब ऐश व आराम से रहते रहे। इत्तेफाक इस जमाने में मुझे एक सफर पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लौंडी को अपनी बीवी के सुपुर्द किया और खुद सफर पर चला गया। लेकिन इस कमबख्त ने मेरे जाने के बाद जादू से बांदी को गाय और लड़के को बिछड़ा बनाकर गवालों के हाथ पर फरोख्त कर दिया। जब मैं वापस आया और उन दोनों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का इंतकाल हो गया और बच्चा मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन कोई पता ना मिला। ये सब देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सवा चारा ही किया था। इसे सुना ईद कुर्बानी आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए खरीदी। इत्तेफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़ब्ह करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस पर रहम आया और खादमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर लेकर अलिफा। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल इसको जानती थी, मुझे जोर दिया कि अच्छी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़ब्ह करो। चुनाचे मैंने को नौकरों के हाथ ज़ब्ह करा दिया। लेकिन जिस वक्त कसाब ने इसको साफ किया गोश्त बिल्कुल ना निकला, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन खामोश रहा। दूसरा जानवर मंगवाया। अब की मर्तबा एक बिछड़ा लाया गया। मैं जब इसके करीब गया तो इसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया है और रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगवा कर ज़ब्ह कर दिया। मेरी इस जालिम बीवी ने इसको ज़ब्ह करने पर भी जोर दिया लेकिन मैं न माना। चंद रोज बाद एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा मेरी लड़की जादू जानती है। आपका बिछड़ा जो आपने छोड़ दिया था मैं वो अपने घर ले गया। तो वो कहने लगी कि ये दरअसल जानवर नहीं है बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने इसको जादू के जोर से बिछड़ा बना दिया है और उसकी माँ भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज सुबह कर दी गई। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि बयान नहीं कर सकता। इस वक्त पड़ोसी के घर आया और इस लड़की से कहने लगा, बेटी अगर तुम किसी तरह इसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि जिंदगी भर किसी मेहनत की जरूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा, मैं किसी दौलत की
तालिब नहीं हो, लेकिन दो शर्तें हैं, एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी इसके साथ मंजूर कर लीजिए, दूसरी ये कि इस औरत ने इसको बिछड़ा बनाया है, इसको सजा देने की इजाज़त दीजिए। सौदागर उसकी दोनों शराइत मंजूर कर ले। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर इस पर कुछ पड़ा और इस बिछड़े पर छिड़का। फौरन ही बिछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और इस वक्त इसी लड़की की शादी इससे कर दी। बाद में इस लड़की ने मेरी बीवी को फौरन अपने जादू से खरनी बना दिया, चुनांचे ये वही हरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तेफाकन आज मैं इधर से गुजर रहा था कि सौदागर को यहाँ तन्हा देकर उसके पास चला आया और उसका हालात सुनकर उसका अंजाम देखने को ठहर गया। अपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है अब हसब वदा सौदागर का निथाई कसूर मुआफ फरमाएंगे। जिन ने कहा वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज है और मैं सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ करता हूँ।